जय सीताराम, जय लक्ष्मी विष्णु, जय लक्ष्मी जगन्नाथ, जय श्री गणेश, जय पार्वती महादेव। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राम नाम का अर्थ क्या है और उसमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति क्यों है। उससे पहले आप सबको तो पता ही है, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और 500 साल पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी और अभी जाके हमारे हिंदू सनातन धर्मों के लिए, लोगों के लिए ये न्याय मिला है और सब भगवान के दर्शन करने के बाद सबके खुशी से आंसू निकल गए हैं। तो राम नाम में इतनी ताकत, इतनी शक्ति क्यों है? देखिए, राम बनता है र, आ और म मिल के होता है। तो हिंदी शब्दावली के हिसाब से र आता है 27वें नंबर पे, आ आता है 2 नंबर पे और म आता है 25वें नंबर पे। तो ये तीनों को मिला के होता है 54 और राम राम बोलने से 54 108 हो जाता है। तो किसी भी देवी देवता को अगर 108 बार जप कर देते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्ति होती है। तो बस हमें 2 बार राम राम बोलने से ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, इसलिए हमें राम राम जप करना चाहिए। वैसे ही दूसरे भगवानों के नाम लेने से ही वैसे ही ताकत और शक्ति मिलती है। जैसे कि राधे राधे कृष्ण हो, लक्ष्मी विष्णु नारायण हो, लक्ष्मी जगन्नाथ हो, जय श्री गणेश हो, जय पार्वती महादेव हो, तो इनकी भी अलग अलग ताकत है। 84 लाख योनियों की जन्म लेने के बाद जो सिद्धि प्राप्ति होती है, इनके नाम लेने से ही वो पूरा समान हो जाता है। तो ऐसे है भगवान का नाम का और उनका अर्थ, उनका चमत्कार। राम नाम भी बना है अष्टाक्षरी और पंचाक्षरी मंत्रों से मिलकर बना है। जैसे कि अष्टाक्षरी मंत्र है ओम नमो नारायण और पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो नारायण का रा और महादेव का म मिलके हुआ है राम हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि राम नाम का कितना ताकत और शक्ति है। मतलब जाने गए होंगे कि राम नाम में इतनी शक्ति और ताकत क्यों है। हनुमान जी हमेशा राम राम जप क्यों करते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि 22 जनवरी को ही अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि राम जी के जन्म के वक्त 4 योग पढ़ते थे। पहला योग है अभिजीत मुहूर्त, दूसरा है वृक्ष नक्षत्र, तीसरा है सर्वथा सिद्धि योग और चौथा है अमृत सिद्धि योग। ये 4 योग थे, तभी राम जी का जन्म हुआ था। तो ये योग 4 योग 22 जनवरी को ही पड़ा, इसलिए 22 जनवरी को ही चुना गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वाल्मीकि रामायण में ये क्यों लिखा है कि राम जी ने 11,000 साल तक शासन किए थे अयोध्या में। तो इसका अर्थ हमें मिलता है महाभारत के आरण्यक पर्व में मिलता है, जहाँ लिखा है कि जो धर्म के अनुसार राजा चलता है वो उसके लिए एक दिन भी 1 साल के बराबर होता है। मतलब ये है कि जो दूसरे राजा होते हैं जो काम 1 साल के अंदर करते हैं और जो धर्म के अनुसार चलता राजा है वो 1 दिन में उतने ही काम कर देता है। तो इसका मतलब यही है कि धर्म में चलने वाले राजा वो 1 दिन में उतने काम कर देते हैं जो दूसरे राजा 1 साल में करते हैं। तो ये है राम जी की महिमा। और जहाँ भक्त होते हैं, जहाँ भक्ति होती है वह भगवान तो होते ही है। तो चमत्कार होना शुरू हो गया है अयोध्या राम मंदिर में। बोला जाता है कि हनुमान जी आए थे राम जी के दर्शन करने के लिए। तो होता क्या है कि एक बंदर आता है, अचानक से मंदिर के प्रांगण के अंदर आता है और राम जी के दर्शन करता है। जब वो लोग देखते हैं तो बंदर इधर उधर भागता है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता। वो चुपचाप से निकल जाता है, मंदिर के अंदर से बाहर निकल जाता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हनुमान जी आए थे, राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे। और दूसरा चमत्कार ये है कि जो मूर्तिकार ने राम जी की इतनी अच्छी छवि दी है, इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, उसने कहा कि वो मूर्ति बनाने के बाद कुछ दिन तक वहीं पर था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का समय आते तक वो मूर्ति अपने आप बदल गई। मतलब चमत्कार हो गया, वो मूर्ति जैसे बनाई थी वैसे नहीं थी। ये मूर्तिकार का कहना है। और प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था 10 दिन। ऑलमोस्ट आई स्पेंड टाइम इन द गर्भगृह। इंस्टॉलेशन का दे रहा था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था, ऐसे ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए, जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा। हाँ, नहीं पहचान पाए। नहीं बहुत चेंज। मैं मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है बाद में। नहीं, बहुत अलग दिख रहा है। तो राम जी भी चमत्कार दिखाते हुए कहना चाहते हैं कि वो अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देना चाहते हैं। तो आप लोग ये चमत्कार समझ सकते हैं कितना अलौकिक है। तो आप भी प्रेम से बोलिए, राम राम बोलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय सीताराम, जय लक्ष्मी जगन्नाथ, जय लक्ष्मी विष्णु, जय श्री गणेश, पार्वती महादेव।